हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडी सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 3 और आज के वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अभी तक जो है आप बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनका डिफरेंसेस, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ये सब कुछ समझ चुके हो। आज जो है बिजनेस की क्या क्या खासियत होती है या फिर बिजनेस का आपका नेचर कैसा होता है। तो बिजनेस की मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो डिफरेंसेस में, इसलिए इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये हम लोग हमारी पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके उसे देखिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दो चीजें हमने देखी थी कि बिजनेस जो किया जाता है वो लाइवलीहुड के लिए किया जाता है और साथ ही साथ पैसे कमाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। सेकंड, प्रॉफिट अर्निंग। मेन पर्पस हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कमाना था, ये भी हमने डिस्कस किया था हमारे वीडियोस में। आपके बुक में हो सकता है कि टॉपिक्स जो हैं, जैसे मान लो हमने पढ़ाया आपको डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं। हो सकता है कि किसी बुक में ये टॉपिक्स आगे पीछे हो, तो उसके लिए बच्चों वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को जैसे भी बताया जा रहा है टॉपिक्स आपके सारे कवर होंगे, तो आप उसको अपना कंप्लीट कर सकते हो। नोट्स जो है आपको यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ मेन टर्म्स आपके पास में दे दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिस्क्राइब उसको कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं उसको हमने इजी करने की कोशिश की है। हो सकता है आपके बुक में कुछ पॉइंट्स ऊपर हों, कुछ पॉइंट्स नीचे हों, तो वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे जैसे कि मैम पॉइंट्स आगे पीछे हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये हमने आपको इजी करने के लिए, क्योंकि आप जो है लास्ट वीडियो में ये सारे पॉइंट्स को पढ़ चुके हो, तो ये आपके लिए समझना इजी होगा, लर्न करना इजी होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी सीक्वेंस में अभी देखेंगे। तो प्रॉफिट अर्निंग, हमारे बिजनेस का मेन मोटिव क्या था? हमने देखा था कि बिजनेस का मेन उद्देश्य, मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि काम जो किया जा रहा है, बिजनेस जो किया जा रहा है वो मेनली प्रॉफिट कमाने के लिए हो रहा है। रिस्क में हमने देखा था कि अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें रिस्क हमारा हमेशा बना रहता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है। एक वर्ड आता है अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। हमारा प्रॉफिट होगा नहीं होगा, क्योंकि लॉसेस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसलिए उसमें ये फिक्स नहीं कहा जा सकता कि हमने बिजनेस किया है तो हम प्रॉफिट कमाएंगे ही, इसलिए ये अनसर्टेन होता है, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस में रिस्क हमारा, जब हमारे पास प्रॉफिट की सर्टेनिटी ही नहीं है कि हमारे पास प्रॉफिट होगा ही होगा, तो वो अपने आप ही अनसर्टेन हो जाता है। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये भी हमने देखा था। रेगुलर बेसिस, ये आपका वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बिजनेस में हमारा काम होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए। सपोज दैट कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि मुझे अपना फोन OLX पे बेचना है, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने वो वन टाइम ट्रांजेक्शन किया, ठीक है। आप जो है क्या हुआ कि बुक्स जो है वो पढ़ चुके हो, तो सॉरी, यहाँ पर हम देख रहे थे कि रेगुलर बेसिस पे हमारा जो है बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस वन टाइम होता है, जैसे कि हमने फोन का एग्जांपल ले लिया, और साथ ही साथ सपोज दैट आप जो है अपनी बुक्स जो आप पढ़ चुके हो, आपने क्या हुआ अपने दूसरे फ्रेंड्स को दे दी, आपने कहा कि मुझे ना आप इसके कुछ पैसे दे देना, तो आपने तो वो वन टाइम किया, ठीक है। मान लो आपके पास जो है पुरानी कॉपियों की बहुत सारा कॉपी है, फिर आपके पास न्यूज पेपर्स हैं, वो आप क्या कर रहे हो, रद्दी वाले को बेच रहे हो। तो आपने क्या किया कि ओल्ड पेपर्स जो बेचे हैं, ओल्ड कॉपीज जो बेची हैं, उसका आपने जब पैसा लिया है तो वो क्या किया, क्या वो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो? क्या आपका ये पर डे का काम है? नहीं, आपने ये वन टाइम किया। अगर आपने ये वन टाइम किया तो ये बिजनेस नहीं होगा। जब एक शॉपकीपर बुक्स को खरीद बेच रहा है, एक ओल्ड न्यूज़पेपर लेने वाला, ओल्ड कॉपीज बुक्स लेने वाला उसे हमेशा ले रहा है, दे रहा है, तो क्या होता है, उसे हम उसका बिजनेस कहेंगे, ठीक है।
तो इसमें हमने क्या देखा, रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस। हम लोग अगर कोई सिंगल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे हम बिजनेस नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट, सेल और यहाँ से जो ये 2 पॉइंट है बच्चों, इसे बहुत ध्यान से आप समझना। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें हमने वहां पे पढ़ा था कि सेल्फ कंजम्पशन अगर होता है तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाता। अगर हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक चीज और देखी है कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड बायर, जो भी खरीद बिक्री का काम होगा, परचेज और सेल का काम होगा, वो सेलर और बायर के बीच में होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। और बिजनेस में इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सेल्फ कंजम्पशन को तो हम बिजनेस नहीं बोल रहे हैं, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, या तो गुड्स है या तो सर्विसेज है, कुछ भी हो सकती है, उसका सेल और एक्सचेंज होना चाहिए, उसकी खरीद बिक्री होनी चाहिए। Next and last point, and this is a very important point for the characteristics, production and procurement of goods and services. Here is the two words. First is production and the second word is procurement. First we understand about the two words. Production. Production, that means transformation of inputs to output. What do you understand by input and what is output? Input, that means as a raw material whatever we can use. हम लोग जो भी चीज यूज कर सकते हैं या हम लोग कर रहे हैं तो वो सारी चीजें हमारी इनपुट में आती है, क्योंकि हम लोग जो इनपुट डालते हैं उसी से हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट इज आवर फाइनल गुड्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो फाइनल गुड्स इज आवर आउटपुट। जो हमें फाइनली मिल रहा है वो हमारा क्या है, आउटपुट है। दैट मीन्स प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट, और इन द अदर वर्ड्स वी कैन से that transformation of raw materials to final goods is called our production. जब हम खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम अपना रॉ मटेरियल लगा रहे हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, हमने रॉ मटेरियल लगाया, प्रोडक्शन किया और उस प्रोडक्शन किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर में बेचा, देन इट्स कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है या फिर हम नहीं प्रोडक्शन करना चाहते, हम बोले कि हम जो है बाहर से किसी से प्रोडक्ट गुड्स बने हुए लेकर के आएंगे, देन वी कैन रीसेल इट। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, रीसेल कर सकते हैं और हम वही काम कर रहे हैं। ठीक है, वी आर रीसेलिंग, हम रीसेल कर रहे हैं, देन क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोक्यूरमेंट। देखो, अक्वायर्स गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स फॉर सेल, हमने क्या किया, अक्वायर मीन्स परचेज, आप परचेज भी लिख सकते हो, परचेज these goods from manufacturers, जो दूसरे लोग उसे बना रहे हैं, हम उससे क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं फॉर रीसेल, और उस गुड्स को लेकर के हम वापस से उसे बेच दे रहे हैं। इस काम को ना ट्रेडिंग भी कहा जाता है, ये वर्ड हम लोग आगे देखेंगे। इसे और डीप में देखते हैं कि अब जो हमने ये काम किया, जो गुड्स लेकर के दूसरे को बेचा, तो इसमें जनरली 2 टाइप्स के गुड्स आएंगे। फर्स्ट इज कंज्यूमेबल गुड्स एंड सेकंड वन इज capital goods. What do you mean by the consumable goods? So those goods which are consumed by the consumers directly. इसको आप इकोनॉमिक्स में डेप्थ में पढ़ोगे जब आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ोगे। ठीक है, तो consumable goods, those goods which are used by the consumers directly are called consumable goods. That means for direct consumption, these goods includes like bread, butter, biscuits, sugar. ठीक है, whatever कंज्यूमर कंज्यूम्स डायरेक्टली इज कॉल्ड कंज्यूमेबल गुड्स। जो सारे गुड्स कंज्यूमर ला रहा है, उसे डायरेक्टली यूज कर रहा है, वो हमारा कंज्यूमेबल गुड्स हो जाएगा। एंड सेकंड वन इज कैपिटल गुड्स, दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए जब हमें कुछ गुड्स की जरूरत होती है, these goods are called capital goods. In this type of goods we include plant, machinery, ठीक है, etc. हम किसी मशीनरी का यूज कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन के। मान लो हमें क्लोथ बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्लोथ बनाने के लिए मशीन्स का यूज किए, तो दीज मशीन्स आर कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पर गुड्स के साथ जो है ना सर्विसेज भी आती हैं, तो इन सर्विसेज वी कैन टेक इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। ठीक है, वो सारी चीजें जो कि हमें ये प्रोड्यूस की हुई गुड्स को क्या करती हैं,
मार्केट में ले जाने में हेल्प कर रही हैं, या प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं, या गुड्स की सेफ्टी के लिए हेल्प कर रही है, तो वो सारी सर्विसेज हमारे इसमें वेयर हाउस भी आ जाएगा। मीन्स ऑक्सिलरीज हम इनको बोलते हैं, जो कि आप आगे में पढ़ोगे, जिसको हम लोग एक टॉपिक आएगा ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ट्रेड के लिए जो ऑक्सिलरीज हमें जरूरत होती है, मीन्स सामान हम ले रहे बेच रहे, ले रहे बेच रहे, तो वो लेने और बेचने के लिए जो जो सर्विसेज की जरूरत है, वो सारी सर्विसेज हमारी ऑक्सिलरीज में आती हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिख करके अपने क्वेरी को क्लियर कर सकते हो। अगर आप लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन you go and subscribe our channel and press the bell icon for our next videos. So share, subscribe and तब तक के लिए bye bye.